हाँ, एक बात और, इस कहानी को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कहानी में कितनी सत्यता है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह कहानी भी मैं अपने गांव जवार में सुनी है और गंवई जनता की माने तो इस घटना को घटे लगभग 70-80 साल हो गए होंगे। पहले गांवों में कुछ बनिया फेरी करने आते थे, आज भी आते हैं पर कम मात्रा में। कोई छोटी मोटी खाने की चीजें बेचता था तो कोई श्रृंगार के सामान या धनिया मसाला आदि। ये लोग एक दोरी, एक पात्र में इन सामानों को रखकर गांव गांव घूमकर बेचते थे। आज तो जमाना बदल गया है और गांवों में भी कई सारी दुकानें खुल गई हैं, और अगर कोई बाहर से बेचने भी आता तो ठेले पर सामान लेकर या साइकिल आदि पर बर्फ, आइसक्रीम आदि लेकर। हाँ, तो यह कहानी एक ऐसे ही बनिए से संबंध रखती है जो गांव गांव घूमकर मूंगफली, गुड़धनिया, मसलपट्टी आदि बेचता था। इस बनिए का नाम रामधन था। रामधन सूनी पगडंडियों, बड़े बड़े बगीचों आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था। रामधन रोज सुबह सुबह मूंगफली, गुड़धनिया आदि अपने दूरी, पात्र में रखता और किसी दूसरे गांव में निकल जाता। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली, गुड़धनिया बेचते हुए वह तिझरिया या कभी कभी शाम को अपने गांव वापस आता। जब वह अपनी दूरी उठाए चलता और बीच बीच उसकी इतनी बात सुनते ही बच्चे अपन अपने घर की ओर भागते हुए यह चिल्लाते थे कि मसलपट्टी वाला आया, मूंगफली वाला आया। और इसके साथ ही वे अपने घर में घुसकर छोटी छोटी डलिया में या फाड़ आदि में धान, गेहूं आदि लेकर आते थे और मूंगफली, गुड़धनिया आदि खरीद कर खाते थे। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय। लू इतनी तेज चल रही थी कि लोग अपने घरों में ही दुबके थे। इसी समय रामधन अपने सिर पर धूड़ी उठाए हमारे गांव से पास के गांव में खेतों, मेंढ से होकर चला। कहीं कहीं तो इन मेंढों के दोनों तरफ 2-2 बिघा केवल गन्ने के ही खेत रहते थे और अकेले इन मेढ़ों से गुजरने में बहुत डर लगता था। कमजोर दिल आदमी तो अकेले या खरखर दोपहरिया या शाम क्या उधर जाने की सोचकर ही धोती गीली कर देता था। हमारे गांव से वह पास के जिस गांव में जा रहा था उसकी दूरी लगभग 1 कोस 3 किमी है और बीच में एक बड़ी बारी, बगीचा, इसे हम लोग आज भी बड़की बारी के नाम से पुकारते हैं, भी पड़ती थी। यह बारी इतनी घनी थी कि दोपहर में भी इसमें अंधेरा जैसा माहौल रहता था। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी, पर इस बारी के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था। रामधन इस बगीचे में पहुंचकर अपनी दूरी को उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ा सुस्ताने, आराम करने के बाद आगे बढ़ता हूं। वह वहीं एक पेड़ की थोड़ी ऊपर उठी, जड़ को अपना तकिया बनाया और अपने गमछे को बिछाकर आराम करने लगा। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई, नींद आ गई। अचानक उसे लगा कि बगीचे में कहीं बहुत तेज आंधी उठी है और डालियों आदि के टकराने से बहुत शोर हो रहा है। वह उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखा। अरे हां, वह जहां सोया था वहां से कुछ ही दूरी पर 2 पेड़ की डालियां बहुत तेजी से नीचे ऊपर हो रही थीं और कभी कभी इन डालियों के आपस में टकराहट से बहुत डरावनी आवाज भी होती थी। अगर कमजोर दिल आदमी अकेले में यह देख ले तो उसका दिल मुंह में आ जाए, पर रामधान को तो यह आदत थी। वह मन ही मन सोचा कि शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं। वह डरने वालों में से नहीं था। वह वहीं लेटे लेटे इन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था, बस हवा ही उन पेड़ों के पास बहुत ही डरावनी। और रामधन के लिए भूतों की लड़ाई या खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान रास्तों, झाड़ियों, घने घने बगीचों आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वह डरने लगे तो उसका धंधा ही चौपट हो जाए। उसका पाला बहुत बार भूत प्रेत, चुड़ैलों आदि से पड़ा था, पर किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वह अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और इन भूत प्रेतों को आम इंसान से कि एक बड़ा ही भयंकर और विशालकाय प्रेत इस पेड़ से उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है और इसी कारण से उन दोनों पेड़ की डालियां बहुत वेग से चरर मरर की आवाज करते हुए नीचे ऊपर हो रही हैं। रामधन को और कुतूहल हुआ और अब वह और सतर्क होकर उस भूत को देखने लगा। अरे, रामधन को लगा कि अभी तो ये प्रेत अकेले था, अब ये दूसरा कहां से आ गया। अच्छा, तो ये दरअसल बात यह थी कि यहां भूतों का खेल नहीं, भयंकर झगड़ा चल रहा था।
वह बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो रहा था और इसी गुस्से में डालियों को भी तोड़ मरोड़ रहा था। अरे अब तो रामधन को और मजा आने लगा था, क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक जो ये भूत अदृश्य थे, अब एक एक करके दृश्य होते जा रहे थे कि आज तक उसका पाला जितने भूत प्रेत चुड़ैलों आदि से पड़ा था, उनमें काफी समानता थी, पर आज जो भूत प्रेत एक एक कर प्रकट हो रहे थे, उनमें काफी असमानता थी। वे एक से बढ़कर एक विकराल थे। किसी किसी की सूरत तो बहुत ही डरावनी थी। रामधन को एक ऐसी भूतनी भी दिखी जिसके 2 सिर और 3 पैर थे। उसके नाक नहीं थे और उसकी आंख भी एक ही थी, और वह भी मुंह के के नीचे। रामधन अब उठकर बैठ चुका था और अब भूतों के लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। इन भूतों की लड़ाई में कई डालियां भी टूट चुकी थीं और उस बगीचे में बवंडर उठ गया था। अंत में रामधन ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने एक कमजोर भूत को पकड़ लिया है और बेतहासा उसे मारे जा रहा है। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य भी होते जा रहे थे। अब वहां वही केवल 3 टांग वाली भूतनी ही बची थी, और वह भयंकर विकराल भूत। अब रामधन भी उठा, क्योंकि इन भूतों की लड़ाई में लगभग उसके 1 घंटे निकल चुके थे। रामधन ने ज्यों ही अपनी दूरी उठाना चाहा, वह उठ ही नहीं रही थी। रामधन को लगा कि अचानक ये दूरी इतनी भारी क्यों हो गई।